अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ 8 फेब आहे। 8 फेबरवरी ते इलेक्शन 2024 खे हिकु साल मुकमल थियणु वञे पियो ऐं हिकु साल मुकमल अञा न थियो आहे। उनखां पहिरियों ई मुतालबा इहे अचणु शुरू थी विया आहिनि त फ्रेश इलेक्शन जेका आहे उहा थियणु खपे ऐं उहा ई मुल्क जे जेके बि मसइला आहिनि उन्हनि जो हल आहे। ऐं इहो जेको मुतालबो आहे अपोज़िशन जूं पार्टियूं करे रहियूं आहिनि, जंहिंमें जेकॾहिं असीं ॾिसूं त पीपल्स पार्टी हुजे या नवाज़ लीग, उन्हनि जा जेके अहम इतिहादी आहिनि मौलाना फज़लुर रहमान साहब, उहे बि अहिड़ो मुतालबो जेके आहिनि से उहे कनि पिया। जॾहिं कुझु अर्सो पहिरियों ते असां ॾिसूं था त 6वीं आईनी तरमीम जी मंज़ूरी में मौलाना साहब जो अहम किरदारु हो ऐं उन्हनि हिन हुकूमत खे हिन इलेक्शन खे तस्लीम कयो हो। पर हाणे हू चवंदा त इलेक्शन धांधली ज़दा आहे ऐं फ्रेश इलेक्शन थियणु खपे। ही हुकूमत जेका आहे उहा जाली आहे, जाली मैंडेट सां आया आहिनि। सो ही ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस जेको दावाऊं कनि पियो थियनि पियो त उहो ठही चुको आहे या ठहणु वञे पियो, उहो मौजूदा हुकूमत जे लाइ केतिरो ख़तरनाक साबित थी सघे थो उन ते पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु पाण ॻाल्हाईंदासीं 8 फेब ते PTI जे तरफ़ां जलसनि जो ऐलान थियल आहे। KP ऐं पंजाब में या एहतजाज जो ऐलान थियल आहे। सो उन जी छा सूरत हाल आहे, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वकार सती साहब जेके आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार, उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करूं था। वकार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सती साहब, कुछ अरसे से हम सुन रहे थे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है उसके लिए कुछ राब्ते हो रहे हैं, मूवमेंट चल रही है। तो ये जो बैठक हुई है असद कैसर की रिहाइशगाह पर, मौलाना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, दूसरे मिल बैठे हैं, तो इसको क्या हम वही समझें कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन चुका है या आपको क्या लगता है बनने जा रहा है? और फिर इस इत्तेहाद को आप मौजूदा हुकूमत के लिए थ्रेड के तौर पर देख रहे हैं या नहीं, या ये इत्तेहाद क्या कर पाएगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये इसके मकासद क्या हैं। मकासद ये हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये पहले दिन से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से खून बहे, लाशें गिरें और वो सियासत करें। वो रियासत ने इनको वो मौका नहीं दिया, वो बड़ा टेक्निकली डील किया इनको। फिर इन्होंने पहले भी एक दफा कोशिश की थी कि दीगर सियासी जमातों के साथ वो मिलाकर कोई ऐसा अलायंस बनाया जाए, जैसे ARD था, वो PNA था, या जो अभी इससे पहले जो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया था PDM। इस तरीके का कोई इत्तेहाद वो बनाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से जो है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से, लेकिन वो चला नहीं। चला इसलिए नहीं कि महमूद खान अचकज़ई साहब कुछ और सोचते हैं और अख्तर मेंगल की कुछ और सोच है, बाकी लोगों की कुछ और है, और PTI का इस वक्त जो जरूरत और सोच कुछ और है। वो एग्रेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जुबान में या हमारे अल्फाज में वो बात करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हमने देखा कि बड़ा पोलाइटली डील किया PTI को, उनको साथ लेके चले, सारी बातें हुई, उनकी बातें मनमाइन भी, लेकिन फिर भी इनकी बात ना बन सकी। हालांकि मौलाना ने वो सारी गालियां, वो सारी बातें, वो सारे अलकाबात वो बुला दिए थे जो उनको PTI देती थी। अब जाके फिर जब उन्होंने अपना 9 मई भी कर लिया, उन्होंने 24 अक्टूबर भी कर लिया, 26 नवंबर भी कर लिया, उन्होंने सारा कुछ जब कर लिया, तो अब दोबारा देखें, ये एक सियासी रास्ता जरूर है कि तमाम जमातें मिलकर जो है कोई इत्तेहाद बनाए और कोई भी हुकूमत हो उसके खिलाफ करेंगे। रवायात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहां वो जमहूरियत है वो है, लेकिन वो नहीं हो सका। अब अगर आके वो दोबारा कर रहे हैं, और दोबारा अगर वो कर रहे हैं, इन तमाम जमातों में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजलुर रहमान। उनकी मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत हो सकता है उनको अच्छी ना लगती हो, लेकिन जो उनके पास स्ट्रीट पावर है ना, वो देख के तो PTI के जो कायदीन है, जो फैसला साज हैं, या जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ब्रेन्स हैं, उनके मुंह में पानी आता है। तो अब एक दफा फिर वो बार्गेनिंग, वो पोजीशन वो कर रहे हैं, वो साथ वो कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जहां तक आपने बात की, वो मेरे हल्के के मैंने रह चुके हैं, मेरे वहीं से जो है उन्होंने सियासत का आगाज किया था। इस वक्त उनके हल्के की पोजीशन ये है कि जो बंदा वज़ीर-ए-आज़म रह के, इतनी दफा वजीर रह के भी डेवलपमेंट नहीं कर सका, लोगों को खुश नहीं कर सका, तो अब वो नई जमात बना के क्या करेगा? उनको तो अब छोड़ रहे। इनमें सिर्फ अगर पोजीशन है तो वो मौलाना फजलुर रहमान की है। अब आ जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर ये क्या होगा अगर ये बन जाता है, इत्तेहाद ये बन जाता है, तो फिर क्या होगा? देखिए सर, इस वक्त दुनिया ग्लोबलाइज तो हो चुकी थी, और अब जो दुनियावी इत्तेहाद हैं वो तहलील हो रहे हैं, नए वो बन रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजल, जो कल अमेरिकन वो प्रेसिडेंट ने कहा है कि गजा पर जो है उनको, जो वहां के मकीन है, जो जद्दी पुश्ती लोग हैं, जिनकी वो जगह है, उनको वो लोगों को वो बेदखल करने की बात की है और वहां पे नया शहर आबाद करने की बात की है। क्या मौलाना फजलुर रहमान ट्रंप के इस बयान को ऑन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मौलाना का आज जो बयान आया है, अगर आप देखें
तो आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा जी कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ये करेंगे। क्या ये बयान पीटीआई दे सकती है? पीटीआई ने तो अभी तक इस चीज की मजम्मत नहीं की। और क्या गजा पर अगर कोई कब्जा होता है तो वो एक स्टांस उनका होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं होता। हाँ, लेकिन और ये भी नहीं हो सकता कि आलमी हालात जो है वहां पे आपकी पॉलिसी और मकामी आपके मुल्क के जो हालात हैं उनमें आपकी पॉलिसियों को पॉलिसी एक ही करनी पड़ेगी। आपकी लाइन ऑफ जो डायरेक्शन है वो आपको एक ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये दोबारा ये वो बन सकती है, कोई ऐसा इत्तेहाद वो हो सकता है। और इसको हुकूमत को जो जहां तक वो थ्रेड की बात है, इससे पहले भी आप देखें जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी या उससे पहले मुस्लिम लीग नून थी या उससे पहले जो जमातें थी, बड़ी स्ट्रांग और बड़ी एक्टिव पार्लियामेंट के अंदर बड़ी एक्टिव जो अपोजिशन थी उनके साथ इनका वो वास्ता वो पड़ा था। तो वो रास्ते निकल जाते हैं जब इस तरीके की कोई भी बात होती है। तो हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, हुकूमत के पास इतना ही बहुत है कि आए बैठे आपकी बात सुनते हैं। ऑपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता लोगों को। और इस वक्त की जो ऑपोजिशन है, जो पीटीआई है, वो हम आपके की प्रोग्राम में भी हम बहुत पहले भी ये कह चुके हैं कि पीटीआई ने अपने वर्कर्स को 2-3 सालों में इतना थका दिया है, उनके एतमाद को इतनी ठेस पहुंचाई है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जल्दी जल्दी दोबारा इस तरीके से वो आएंगे। अब इसका ये 8 तारीख को जो उनका जलसा होने जा रहा है उसमें आपको समझ आ जाएगी, लग पता जाएगा कि उनका अपना सूबा, अपनी इंतजामिया, अपने लोग, कोई रुकावट नहीं है तो कि वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक, यही बात सतीश साहब आपसे समझना चाहेंगे कि हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो, उसमें मौलाना साहब का अहम किरदार था। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो, उसमें मौलाना साहब ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया, हुकूमत को तस्लीम किया, इस इलेक्शन को तस्लीम किया। फिर ये अचानक क्या हो जाता है कि मौलाना साहब जो पीपल्स पार्टी नून लीग के इतने अहम इत्तेहादी हैं, रहे हैं, साथ भी देते हैं, फिर वो इतने नाराज क्यों हो जाता है? आपके ख्याल में क्या उनके मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे जिसकी वजह से वो नाराज हैं और फिर पीटीआई वालों से जाके मिलते हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बड़े जीरक सियासतदान। मौलाना बेहक वक्त इस वक्त जो है उनकी पोजीशन वही है कि उनके वोट से वज़ीर आज़म को वोट तो पड़ा है लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। उनकी पोजीशन पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा हटके, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ऑन करती है, मौलाना ऑन नहीं करते। सही, ये पहली हुकूमत है जब मौलाना के पास कोई चीज, कोई ओहदा नहीं है। मौलाना का बंदा जो केपीके में आपका वो गवर्नर था, आपने उसको हटा के पीपल्स पार्टी को दे दिया, तो क्या ये थोड़ी तकलीफ है? सही, मौलाना जब हमेशा जो है वो एक स्टेक होल्डर होते हैं बलूचिस्तान में, इस वक्त अगर वो नहीं है तो क्या ये छोटी बात है? अच्छा, फिर भी 26वीं तरमीम में साथ दिया तो किस आसरे पर दिया, और या वो उनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं की गई आपके ख्याल में? क्या डिमांड हो सकती है? यही गवर्नर वगैरह? ये देखिए, मौलाना की बातें जो उनकी डिमांड्स उस वक्त थी वो तो पूरी हुई हैं। आप मुझे बताएं, हुकूमत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चाहते थे कि ये जो आईनी अदालतें बने, आईनी बेंच ना बने। मौलाना ने पीटीआई के कहने पे कहा कि नहीं, आईनी वो बेंच बनेगा और आईनी बेंच बने। मौलाना ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कहा कि सूद का खात्मा हमारी मैशियत से होना लाजिम है, ये तो अल्लाह ताला से जंग है। पहली दफा उस आईनी तरमीम में यह हुआ कि जनवरी 2028 से पहले तक मैक्सिमम रियासत और हुकूमत कोशिश करेगी कि सूद की लानत से छुटकारा हासिल किया जाए। तो क्या ये छोटी कामयाबी है? मदरसों के रजिस्ट्रेशन वाला मामला भी हम मौलाना ने जो बातें की उनको रिटर्न शेप में दिया गया, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। सही, और पीटीआई की बेवकूफी के वो उस अमल का हिस्सा नहीं बने, हालांकि वो अमल का हिस्सा बने भी हैं और नहीं भी बने, उन्होंने उसको कैश नहीं करवाया। शिके आपको याद है, उसके ऊपर तो वोटिंग में भी हिस्सा लिया था पीटीआई ने। जी, अच्छा, फिर ये इतने मुतालबात मंजूर भी हो गए, फिर नाराज क्यों है? क्यों अब वो बोल रहे हैं कि दांधली ज़दा इलेक्शन है, इसको रिजाइन करके फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए? 2 दिन पहले जो मौलाना साहब ने बातें की, ये बात तो है, दांधली ज़दा इलेक्शन की बात मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, पीटीआई नहीं कर रही। शाह खान अब्बासी कर रहे हैं लेकिन पीटीआई नहीं कर रही। पीटीआई खुद ये उसकी अंडर टेबल जो है वो डील हो चुकी है। पीटीआई कभी भी धांधली की बात नहीं करती, उसका फतवा सिर्फ एक है। आप अगर उनका चार्ट ऑफ डिमांड देखा ना जो उन्होंने दिया था अभी मुज़ाकरात कमेटी में, बेसिक 2 उनके मुतालबात थे, उनके साथ वो जुड़ी 27 शिकें और थी। सिर्फ ये था कि जुडिशियल कमीशन बनाए, किसके ऊपर? 9 मई वाले मामले के ऊपर, कि वो क्या हुआ, हमारे असीरान को रिहा करें, असीरान को आप वो छोड़ दें। उनका सिर्फ मुतमईन नजर एक है कि इमरान खान को किसी तरीके से रिहा किया जाए और उनको रिलैक्स किया जाए और के बाहर आए। वो उनको समझ नहीं आ रही, ना सियासत की समझ आ रही है, ना उनको अदालती अमूर की समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। सही, अच्छा सतीश साहब, जैसे आपने पहले हवाला भी दिया, तो 8 फेब को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है इलेक्शन को, तो उस दिन पीटीआई वालों ने जलसे या एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। सवाबी में तो चलो हो जाए, पंजाब के हवाले से जो दावे हो रहे हैं, उसी दिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी है लाहौर में,
तो किस तरह देख रहे हैं लाहौर की सूरत हाल, क्या होगा, लोग निकलेंगे, पीटीआई का साथ देंगे, या केपी में आपको जुनैद अकबर साहब की क़यादत में जो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, पहला इवेंट होगा, वो किस तरह होते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक आपने इसकी वो क्रिकेट टूर्नामेंट की बात की है, और आप हम इस चीज के गवाह हैं कि कितने पापड़ बेल के इसको यहाँ पर लाया गया है, और कितने कितने हमारा असली दुश्मन जो है, मुखालिफ जो है, वो मुखालिफ है, वो टीम यहाँ नहीं आ रही है। इसके बावजूद इतनी लड़ाइयां लड़के, इतना कुछ करके अगर यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव और हेल्दी सरगर्मी हो रही है, जिससे कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू पाकिस्तान को आना जो है वो मकसूद है या वो नजर आ रहा है, तो वहां पे अगर आप उस दिन वहां वो एहतजाज करेंगे तो क्या वो पाकिस्तान की खिदमत होगी या पाकिस्तान की जड़ें को खोखली करने की बात होगी? जहां तक रही बात, 1 साल मुकम्मल हो गया है। देखिए, 1 साल में वो मैं तो समझता हूं कि नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, और ये जो जेयू अपना जो पीटीआई है, इसको भी अपना लोगों को बताना चाहिए कि 1 साल में हमने क्या किया। अगर ये सारी जो जी तो पीपल्स पार्टी के पास वो सिर्फ जो है वो पंजाब है, तो वो करे, वो लोगों को पता है, ये जिन जो वोटर्स है उनका हक है। दूसरी जहां तक मैं बात, वो आपने सवाल किया ना कि केपीके में क्या इम्पैक्ट वो पड़ेगा, जी जी। अब तो सवाल ये है ना कि हम तो उसको इवेलुएट करेंगे, गेज उस वक्त करेंगे कि जब हुकूमत भी आपकी है, जब लोग भी आपके हैं, सरकारी वसाइल भी, सरकारी मुलाजमीन भी आपके हैं, तो आप बताएं कि आप केपीके में कितना बड़ा पावर शो करके बताएंगे, और आपका वहां पे डिमांड जो है वो क्या होगी? डिमांड सिर्फ एक है कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को मेरा ख्याल है कि अगर कायदे-आज़म भी वापस आ जाए ना, तो वो भी उनको इस पोजीशन में कोई रिलैक्सेशन देने के वो पोजीशन में नहीं होंगे। अच्छा सर, बातें तो ये भी चल रही कि सवाबी वाले जलसे में शायद आने वाली कोई तहरीक वगैरह उसके लेके ऐलान हो, कोई डेडलाइन वगैरह भी दी जाए, इस तरह का कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है? देखिए, तहरीक कोई भी जमात अकेले नहीं चलाती, उसको अवामी सपोर्ट चाहिए। इस वक्त पीटीआई का क्या वो मतमा नजर है, उसका टारगेट क्या है? क्या वो महंगाई की बात कर रही है? क्या वो बेरोजगारी की बात कर रही है? क्या वो अमन अमान की बात कर रही है? नहीं कर रही। वो बात सिर्फ एक ही कर रही है कि जनाब जो 9 मई हमने किया, किसी तरीके से उसको वो पर्दा डाल दे, बाकी जो उन लोगों ने किया वो हमारे लोगों को छोड़ दे। कैसे छोड़ दे? जब आपके पास एक मौका था, आप मुज़ाकराती वहां टेबल पे बैठे थे, तो वहां जाके साबित करते ना कि आपके ये लोग हैं, ये अंदर है, इनको करे बाहर। वो सिवाय इमरान खान की या बानी पीटीआई के रिहाई के अलावा किसी की बात नहीं कर रहे। वो तो शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं कर रहे, वो तो वो उसकी यास्मीन राशिद की बात नहीं कर रहे, वो जो सेनेटर चौधरी साहब पंजाब के, उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो किसी की बात नहीं कर रहे। और ऐसी सूरत हाल में कितने लोग जो उनकी बात मानेंगे? क्या ये पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम जो है वो पागल है? क्या ये उनके घर में राशन डालते हैं? लोगों के घर छापे पड़ रहे हैं, कभी किसी ने पूछा उसको? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा सर। तो यही आपको लग रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं, या कितना समझ रहे हैं कि पीटीआई हम देख रहे हैं जब तनख्वाह बढ़ाने का मामला होता है तो वो हुकूमत के साथ होती है, फिर जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला होता है तो वो कोई मुखालफत नहीं करते, पीका ऑर्डिनेंस हो तो वो पब्लिक में आके इस तरह की तो अपोजिशन का किरदार जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, और जो भी हम मामला थे वो तो साथ खड़े होते हैं, और फिर साबित भी ये कर रहे हैं कि हम जैसे बड़े इनकलाबी हैं या हम बड़े अपोजिशन का किरदार बड़ा अदा कर रहे हैं। तो ये आपके ख्याल में लोग इसको कितना समझ रहे हैं कि वो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करें, ईवान के अंदर भी और बाहर भी? देखिए सर, जहां तक ये लेजिस्लेशन की बात है ना, ये सारी लेजिस्लेशन इनकी मर्जी से हुई जी। ये अगर वहां पर आप जब ये पीका ऑर्डिनेंस जब ये बन रहा था तो पीटीआई उस वक्त कहां थी? क्या उन्होंने उस वक्त एहतजाज किया? नहीं। वो उस वक्त वो बाइकआउट करके वॉकआउट करके जा चुके थे, यानी कि उनको सेफ वो महफूज रास्ता दे दिया था उनको कि ठीक है आप करें। इससे पहले जो कुछ हुआ, आर्मी चीफ वाली जहां तक आपने बात की, पीटीआई उस वक्त कहां थी? जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी? पार्लियामान के अंदर इनकी कारकर्दगी जीरो है। आज भी जो खबरें टीवी चैनल्स पे आप टिकट चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 1 साल में ये इनके, आप देखें इन्होंने बाइकआउट कितना किया, ये आए कितनी दफा नहीं है, या इनका क्या किरदार है मुस्बत पार्लियामानी रवायात का जो हम कहते हैं, उसमें इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बावजूद इन लोगों ने छुट्टियों की भी तनख्वाहें ली हैं, पैसे लिए हैं, तमाम चीज के इन्होंने लिया है, और 30 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ इनके लोगों ने तनख्वाहें ली हैं इस 1 साल में। आप मुझे बताएं कि ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? जब जिस चीज के लिए आप वोट लेकर आए हैं, आपने कितनी आवाम के लिए कितनी बात की है? ठीक है, क्या लोगों का मतलब यही रह गया है कि बानी पीटीआई कैसे रहा होगा? क्या और कोई मसाइल नहीं है इस मुल्क में? तो ये तो कहीं जस्टिफाई करने की पोजीशन में ही नहीं है। और जहां तक बात रही पार्लियामानी मामलात की, पार्लियामानी मामलात का ना तो इनको पता है, और अगर वो पता है तो वो 1 साल में बिल्कुल वो नेगेटिव तरीके से उनको डील किया उन्होंने।
तो सतीश साहब बिल्कुल पीटीआई पे तो एक मयार बनती है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि अवाम उनके एजेंडा पर भी अवाम नजर नहीं आते ना। हम देखते हैं कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह का मसला आता है तो 10 से 30% बड़ी मुश्किल से उनकी तनख्वाह बढ़ती है। जब भी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं उनका मामला आता है तो 400-400% ये बढ़ा देते हैं। क्या वो ज्यादा गरीब हैं या आम लोग? आम लोगों पर कितने टैक्सेस लग रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो अवाम जो है वो हुकूमत के एजेंडा पर क्यों नहीं है? लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो जो आपने कहा ना पिछले बजट में 10-15% लोगों का वो सैलरी में रफा हुआ था, ये भी आईएमएफ को नाराज करके हुआ था। और इसकी जो मूवर थे वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने लड़ाई की थी अंदर के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वरना नून लीग उस वक्त स्किप करने के चक्करों में थी। उस वक्त भी उनको वो कोई नहीं था। लेकिन अब हालात जो पिछले साल हमारे जो रिजर्व थे आज उससे ज्यादा है। जो पिछले साल हमारे जो मामला थे हम बिल्कुल डिफॉल्ट करने जा रहे थे, इस साल हम थोड़ा बेहतर वो पोजीशन में है। और मुझे लग रहा है कि जब ये बजट आएगा तो उस वक्त हुकूमत किसी और वो पोजीशन में होगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इस हुकूमत ने आकर आपको महंगाई का जो एक तूफान नजर आ रहा था उसको थोड़ा रोका है। जो कीमतें आसमान की तरफ जा रही थी वो थोड़ा सा स्टेबल, अगर कम नहीं भी हुई हैं कहीं तो स्टेबल वो जरूर हुई हैं। अब वो जैसे जैसे आगे दिन वो गुजरते जाएंगे, हुकूमत दिन ब दिन वो मजबूत होती जा रही है, माली तौर पे भी मुस्तहकम होती जा रही है। तो डेफिनेटली ये सारा चीज अगर अवाम में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ट्रांसलेट नहीं होगी, तो उसका नुकसान तो हुकूमत को होगा। आखिर इन लोगों ने तो जाके वो दोबारा ही वोट लेने हैं ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब हुकूमत के पास ये जो है ना ये बहाना नहीं होगा कि अकाउंट खाली था या पैसे नहीं थे या ये था। अब वो दिन ब दिन मुस्तहकम होते जा रहे हैं और इनको अवाम को जो है रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, उनको मुराद देनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सूखा सा करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन वकार सती साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनगार, उन्हनि जो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे सो हाणे वाक़ई जेके दावा थियनि पिया त असां महांगाई ते एतिरो कंट्रोल कयो आहे, त उहो अवामी लेवल ते नज़र बि अचणु खपे। सो ॾिसूं था ईंदड़ जेका बजट ईंदी उन माण्हुनि खे केतिरो रिलीफ फराहम ही करे सघंदा। बाक़ी जेके पीटीआई जा मामला आहिनि या मौलाना फज़लुर रहमान साहब जा मामला आहिनि उहे वाक़ई हींअर सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि। हिकिड़े पासे ॾिसूं था त ऐवान जे अंदरि जेको हुनजो किरदारु हुजणु खपे उहो अपोज़िशन जे अंदाज़ सां उनखे पीटीआई खे अपोज़िशन करणु खपे, उहा नज़र कोन पई अचे। अहम कानून साज़ी थिए थी तो वॉकआउट करे हलिया था वञनि, माना मौक़ो फराहम कनि था। जीअं हवाला असां ॾिनासीं 6वीं तरमीम हुजे, पी कार्डिनेंस हुजे, आर्मी चीफ जी एक्सटेंशन जा मामला हुजनि त उते सपोर्ट कंदा, पघारनि जी वाद जो मामिलो हुजे त उते सपोर्ट कंदा। बाक़ी पाण खे अपोज़िशन जी पार्टी बि सॾाईनि था। ॿिए पासे मौलाना फज़लुर रहमान साहब 6वीं आइनी तरमीम खां पहिरियां क़ौमी असैम्बली में बीही तक़रीर कई, हुन चयो त इलेक्शन जेका थियणी हुई थी वई, हुकूमत अची चुकी आहे, हाणे हिन खे क़बूल करणो पवंदो, इहो हुनजे रिकॉर्ड ते बयानु आहे। उनखां पोइ 6वीं तरमीम खे कीअं हुननि मंज़ूर करायो, पंहिंजा कहिड़ा कहिड़ा मुतालबा मंज़ूर कराया, त उहा रुॻो 6वीं तरमीम जो रुॻो मंज़ूरी न हुई, मतिलबु हिन हुकूमत खे तस्लीम करणु हो, हिन इलेक्शन जे प्रोसेस खे तस्लीम करणु हो। पर हाणे साॻा मौलाना फज़लुर रहमान साहब आहिनि जेके चवनि था त धांधली ज़दा इलेक्शन आहे, हुकूमत खे रिज़ाइन करणु खपे, फ्रेश इलेक्शन थियणु खपे। सो ॾिसूं था इहे मामला किथे जेके आहिनि सो दंग कनि था। हिते बहरहाल मुख़्तसर ब्रेक जो वक़्तु थिए थो, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं थियनि सुमरी सूरत हाल ते, ऐं ख़ासि तौर ते जेका पंजाब में पीटीआई जी पोज़ीशन आहे या 8 फ़ेब ते हू पंजाब में छा कुझु करे सघनि था। दावाऊं त पंहिंजी जॻह ते आहिनि, हक़ीक़त आहे छा, ग्राउंड रियलिटीज़ छा आहिनि, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।